बेटा देखिए एक्सरसाइज है 3.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद होगा कि जब भी आपके पास क्या आ जाए, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब इसके डिफरेंट केसेस हैं, केस यानी 3 केसेस हैं बेसिकली आपके कोर्स में ना, केस 1, केस 2 और केस 3। पहली बात तो आपने याद रखनी, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो फ्रैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, आपको याद है ना, फ्रैक्शन एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पहला स्टेप तो आपने याद रखना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगा वो होना चाहिए प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल देखिए x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 x माइनस 2 है, यानी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को ले रहा हूँ मैं क्यू एक्स जैसे, और डिनोमिनेटर को ले रहा हूँ जैसे मैं पी एक्स। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन से हमेशा कम हो, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपने याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन होंगे तो हमेशा क्वेश्चन क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होने चाहिए। ठीक है, यानी पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर इक्वल होगी और ग्रेटर देन। जी, या न्यूमरेटर की पावर क्या होगी, डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी। तो अब देखिए बेटा इसमें डिफरेंट केसेस, अब मैं आपको करा रहा हूँ केस 1 ना, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर साथ साथ देखते जाएंगे। बेटा देखिए केस 1 क्या होगा कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नहीं, और ये देखिए यानी क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसमें जो फैक्टर्स होंगे एक तो होंगे लीनियर, और दूसरी बात क्या होंगे, नॉन रिपीटेड यानी डिफरेंट होंगे। नॉन रिपीटेड मतलब डिफरेंट। ठीक है, और लीनियर आपको याद है कि लीनियर क्या होता है कि हाईएस्ट पावर 1 डिग्री हो। लीनियर लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे, हाईएस्ट पावर इज 1 डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2 है, ठीक है, x माइनस 3 है। तो देखिए ये फैक्टर्स क्या है, नॉन रिपीटेड भी हैं और लीनियर भी हैं। यहाँ देखिए जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके आप फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होंगे, हमेशा नॉन रिपीटेड होंगे और क्या होंगे, लीनियर होंगे। तो अब इसके करते हैं क्वेश्चंस उसके बाद। ठीक है, केस 2 करेंगे पहले, अब केस 1 है। बेटा देखिए केस 1 के क्वेश्चन टिक कर ले कौन कौन से हैं। एक्सरसाइज 3.5, तो बेटा टिक कर लें कौन कौन से क्वेश्चन है केस 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, फिर 11 है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक है। ठीक है बेटा, तो आगे फिर देखेंगे कि और कौन से हैं, तो यहाँ तक है। तो अब आपको मैं करवा रहा हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल 3x प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 dx। देखिए बेटा, जो जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप तो आपने ये देखना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब देखिए, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर आ रही है 2 और ऊपर नोमिनेटर में एक्स की पावर 1 है। तो क्योंकि नोमिनेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको मज़ीद सिंप्लीफाई यानी लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले स्टेप में तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में given that 3x plus 1 over x square minus x minus 6 dx। तो बेटा देखिए, केस वन में आपको मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर है इसमें फैक्टर लीनियर होंगे और क्या होंगे, नॉन रिपीटेड यानी डिफरेंट होंगे। तो पहले स्टेप में तो आप इसके बना लेंगे फैक्टर। तो पहले आप इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू, देखें फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6। 6 1 द 6, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2। बेटा देखें, ये इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के। देखिए फैक्टर लीनियर हो गया और क्या हो गया, नॉन रिपीटेड हो गया। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे फोर। देखिए आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 dx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ओवर फैक्टर बन गया आपके पास x माइनस 3 और x प्लस। बेटा अब आप इसे कर लेंगे लेट ना, बगैर इंटीग्रेशन के, लेट 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 और x प्लस 2। बेटा आपको याद होगा ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे, लेट 3x प्लस 1 और x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है। तो आपको याद होगा, जब भी फैक्टर लीनियर होते थे और डिफरेंट होते थे तो क्या करते थे, पहले a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमने देखिए सिंपल क्या करना है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया x a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। तो अब आप ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1 और राइट पे क्या आ जाएगा, a के साथ x प्लस 2 आ जाएगा और फिर b के साथ आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज, देखिए a अपॉन एक्स माइनस 3 है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले पुट x इज इक्वल टू 3, x is equal to 3 in equation number 2. So therefore
इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट देखिए 3 x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 1, फिर a x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस b x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 3। बट देखिए 3 3 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो ये तो आपके पास आ गया 10, और फिर देखिए यहाँ पर a और 3 प्लस 2 5 है, ठीक है। और प्लस देखिए 3 माइनस 3 0, और 0 इंटू बी 0 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से 5a आपके पास आ जाएगा 10, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय, तो 5 टू द 10, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2। पुट x इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। देखिए देयरफॉर देखिए 3x प्लस 1 है, तो x की जगह पुट कर देंगे -2, तो 3 इंटू -2 और ये +1। फिर देखिए a x की जगह पुट कर -2 + 2 -2 + 2, थैंक यू, -2। देखिए b क्या है, x -3, तो 2 - 3, -2 -3 सॉरी। देखिए 3 टू द -6 +1, और ये a -2 + 2 0। फिर देखिए आएगा b और -2 -3 -5। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ये 0 और ये -5b। और देखिए तो ये -5b इज इक्वल टू -5, b आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -5। कैंसिल, -5 से 5 भी कैंसिल, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है बेटा। अब आपने देखिए सिंपल क्या करना है कि ये जो a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है और साथ में इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे now putting the values of a and b, in equation 1 and integrating। देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये क्वेश्चन था 3x + 1 ओवर आपके पास देखें ये था x - 3, x - 3x + 2 तो इसकी जगह हम दोबारा लिख सकते हैं x² - x - 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं x² - x - 6 और dx। अब बेटा इज इक्वल टू देखिए a है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2, ठीक है, ये आ गया 2 ओवर देखिए x - 3 है, तो ये आपके पास आ गया 2 ओवर x - 3। ये साथ में इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। फिर b, देखिए b की वैल्यू आपको ऐसा ही है 1 ओवर x + 2। x + 2 गुड बेटा, आप देखिए ये 2 कांस्टेंट तो बाहर निकाल लें, 1/x - 3 dx और +1/x + 2 और dx। अच्छा बेटा एक बात आपने याद रखनी, जितने भी ये अपने आएंगे ना पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, इनमें तकरीबन जो 90% ये फार्मूला लगेगा। 90% क्वेश्चन में ना आपको याद होगा कि वी नो दैट इंटीग्रल अगर फंक्शन अपॉन में हो और अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में दिया हो,
फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में दिया हो तो ये होता है ln f of x प्लस सी। बल्कि 95% क्वेश्चंस में बाई अपना पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में यही फार्मूला यूज होगा, या ये यूज होगा या tan इनवर्स का यूज होगा। ठीक है, तो फंक्शन अपॉन में और डेरिवेटिव f प्राइम x ऊपर है। तो अब ये देखें, अब देखें ये क्वेश्चन आसान सा हो गया। देखें ये 2, अब बेटा देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ऊपर मौजूद है, और -3 का डेरिवेटिव 0 तो 0 लिख सकते हैं, लिखना चाहें आप तो ये बन जाएगा ln x माइनस 3। फिर प्लस देखें ये भी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, तो ये भी हम लिख देंगे, और 2 का डेरिवेटिव 0, तो ln x प्लस 2 और प्लस c। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। आया समझ में? जी सर। ठीक है, तो ये समझो मैट्रिक के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद जो है ना ये अपना इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, तो ये नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर लेंगे ऐसे ही। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले उन्होंने क्या दिया हुआ, जो अपने पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इम्प्रॉपर है। तो पहले आप इसको प्रॉपर में लेके आएंगे, तो वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। बेटा देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए डिनोमिनेटर के ना फैक्टर बन जाएंगे। जब फैक्टर बन जाएंगे तो ये लीनियर हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। एक बात तो ये कि ये केस 1 है कि फैक्टर नॉन रिपीटेड हो और क्या हो, डिफरेंट हो। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि हमेशा जो फ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो ये इम्प्रॉपर है, तो पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो पहले तो हम ये लिखते हैं सोल्यूशन में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। पहले इसको हमने बगैर उसके लिए टेकिंग x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस गिवन फ्रैक्शन is improper, therefore first we convert into proper fraction। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में ना। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। हाँ तो लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15।
देखिए पहले हम 1 से करेंगे 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस 2x, फिर माइनस 15। ये डिनोमिनेटर के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3x में से माइनस 2x गया तो ये आ जाएगा x, और माइनस 34 में से 15 का तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19। तो अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34। देखिए ये आपको मैंने बताया हो ना कई दफ़ा कि अगर यूं हो आपके पास, जैसे अगर आप 25 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 दा 24, 24 और 5 में से 4 का तो 1 आ जाएगा। इससे हम लिखते हैं 8 होल नंबर 1/3। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 8 + 1/3। इसका मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 इज इक्वल टू 1 होल नंबर प्लस x माइनस 19 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है भाई, लिख सकते हैं ना इसे इस तरह, जी सर। ठीक है। अब ना आप इसके फैक्टर भी बनाएंगे ऑल्सो। देखिए जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 के तो फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x। 5 में से माइनस 3 का तो 2 आएगा, और 5 3 था माइनस 15, ये माइनस 15 और फिर हो जाएगा x यहाँ से कॉमन, तो x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन x प्लस 5, दोनों में कॉमन आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 19 और डिवाइडेड बाय x प्लस 5 x माइनस 3। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब x माइनस 19 ओवर x प्लस 5x माइनस 3 के ऊपर लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और फिर इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट x माइनस 19 ओवर x प्लस 5 और x माइनस 3 is equal to a upon x plus 5 प्लस b अपॉन x माइनस, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो अब आप यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। लेकिन ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट x माइनस 19 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x माइनस 3, b के साथ आ जाएगा x प्लस 5, इक्वेशन नंबर 3। अब पहले आप क्या कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 3। बट आगे आप लोग कर लेंगे ना। Okay, sir.
यहाँ से x की वैल्यू -5 पुट करेंगे सर। तो आ जाएगा, और फिर x की जगह पुट करेंगे 3 तो b आ जाएगा। वो a और b 2 में पुट करके 2 में पुट कर दीजिएगा, और फिर ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे इस जगह इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर आप इंडिकेशन ले लीजिएगा। कर लेंगे ना आगे आप लोग? जी कर ले। तो बाकी जी। हम कल करेंगे, ठीक है? कल केस 2 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।